ये वीडियो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट सीए ये देख सकते हैं, इनके लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो जीएसटी में ना एक बदलाव आया है, चेंज हुआ है जीएसटीआर 3B में। उसको हम देखते हैं क्या हुआ है। तो चलिए जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं, फटाफट वहां से हम देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, जीएसटीआर 3B में तो मैं यहाँ पहले लॉगिन करता हूँ। और ओहो शिट यार, ये क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं। ये क्या है कि अभी रात को 10 बजे से लेके सुबह 6:30 तक मेंटेनेंस में चला गया है पोर्टल। तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक पिक है, उस पे हम डिस्कस अभी कर लेंगे। तो जीएसटीआर 3B का जो टेबल नंबर 4 है, वहां पे एलिजिबल आईटीसी का है, जहाँ पे हम आईटीसी क्लेम करते हैं। ठीक है, तो उसकी डिस्कस हम लोग अभी करेंगे। मैं हूं राम प्रकाश गौतम, और एलिजिबल आईटीसी पे अभी थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए, इसमें जो एलिजिबल आईटीसी का जो टेबल 4 का सब टेबल ए था, इसमें आईटीसी अवेलेबल आप लेते थे इंपोर्ट गुड्स का या इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। उसी तरह या इनवर्ड सप्लाई या जो सारी चीजें हैं, ये आईटीसी आप लेते थे। दूसरा यहाँ पे एक होता था टेबल 4B में आकर के आईटीसी रिवर्स्ड आप लोग करते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहीं पे चेंज हुआ है। ये जो आईटीसी रिवर्स्ड है, मैं थोड़ा और बड़ा करूं, शायद आप लोगों को दिखना चाहिए सही से। अब दिखेगा। तो आईटीसी जो रिवर्स किया जाता था, कौन कौन सा आईटीसी रिवर्स किया जाता था। एक तो आपको वो सारे रूल के हिसाब से जो आपके आईटीसी हैं, जो रूल नंबर 38, 42 एंड 43 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में आता था, यानी कि जो आपको लेने योग्य नहीं था आईटीसी, उस सब को आप यहाँ दिखाते हैं। और दूसरा आईटीसी वो होता है जो अदर्स है। अदर्स में कौन से आईटीसी दिखाते थे आप, जैसे सपोज करिए कि आप किसी से गुड्स को परचेज करते हैं और पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप, तो लॉ क्या कह रहा है, जीएसटी का लॉ कहता है कि अगर आपने माल खरीदा लेकिन पार्टी को पेमेंट नहीं किया, उसके बिल को, एक होता है ना, बहुत सारे अकाउंटेंटों का यह हाल होता है कि भैया कोई खुंदक हो जाती है या बहुत सारे गुड्स सही नहीं आया, एक्स वाई जेड जो भी रीजन हो, और आपने उसको पेमेंट नहीं किया। तो लॉ कहता है कि आपने गुड्स खरीदा और पेमेंट नहीं किया पार्टी को जिससे आपने माल परचेज किया, क्रेडिटर्स को, तो आपको वहां पे क्या हो जाएगा, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, उस आईटीसी को आप रिफंड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप आईटीसी रिवर्स कर देते हैं। अब क्या हुआ कि एक इसी में डी नंबर आ गया टेबल, सब टेबल 4 में 3B का टेबल नंबर 4 के सब टेबल एक आ गया डी, जिसमें आ गया अदर डिटेल्स फिर से। अब इसमें अदर डिटेल्स फिर क्या आया है कि आईटीसी रिक्लेम्ड which was reversed under table 4B2 in earlier tax period। 4 नंबर टेबल ये है, बी ये है आईटीसी रिवर्स, और 2 ये है अदर्स वाला। यानी कि जिस महीना आपने पेमेंट नहीं किया, तो उस महीना आप आईटीसी नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर आप महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद उस पर्सन का पेमेंट पे कर रहे हैं, उसको पेमेंट दे रहे हैं, तब आपके पास क्या है, राइट है कि वो आईटीसी जो जीएसटी पे लगा हुआ है उस बिल पे, और वो जीएसटी जो आपने आईटीसी नहीं लिया था ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, इन दैट केस नाउ यू कैन गेट बैक। जब आप इसको लेते हो, तो आपको यहाँ क्या करना होता है कि उस डिटेल को अब आपने आपको कहाँ दिखाना है, उस आईटीसी को इस टेबल में दिखाना है। सेकेंड, अब एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाना है, इन एलिजिबल आईटीसी जो एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के तहत जो आईटीसी इनएलिजिबल है या आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू पीओएस रूल्स, अगर ऐसा है तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो ये इंपॉर्टेंट है जीएसटीआर 3B में जो चेंज हुआ है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए प्रोफेशनल्स खास करके, और जो टैक्स प्रैक्टिशनर से, देखिए मैं तो प्रैक्टिस वगैरह करता नहीं हूँ, तो जो करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट का रिटर्न सही से भरिए, टाइम से भरिए, वो सुखी रहेगा, वो चैन से सोएगा,
तभी आपके घर में गुलाबी नोट आएंगे गांधी जी के। ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय।